दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है या गलती से कोई इंपॉर्टेंट इनकम या डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज आपको उन सभी मेजर रीजंस के बारे में बताने वाला हूं जो 2025 में आपको इनकम टैक्स नोटिस दिलवा सकते हैं, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, फ्रीलांसर हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं। आज के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है। यहाँ पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। जैसे ही आप फेक डिडक्शंस लगाते हैं या किसी इनकम को छुपाते हैं तो आपको नोटिस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का यूज किया जाता है। जैसे ही आप कोई फेक डिडक्शन क्लेम करते हैं या किसी इनकम को छुपाते हैं तो नोटिस मिलने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। स्पेशली असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी और ज्यादा टाइट कर रखी है। तो चलिए नोटिस आने के सबसे पहले रीजन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है इनकम डिस्क्रिपेंसी। ये सबसे कॉमन और क्रिटिकल रीजन भी है। अगर आपने आईटीआर में जो इनकम डिक्लेयर की है वो बैंक, एम्प्लॉयर, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेटा से मैच नहीं करती तो सिस्टम उसे रेड फ्लैग कर देता है। एआई बेस्ड सिस्टम फॉर्म 26 AS, AIS विच इज योर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS और आपके रिटर्न के डेटा को क्रॉस वेरीफाई करता है। मान लीजिए आपको रेंट या इंटरेस्ट इनकम मिली लेकिन आपने इसे आईटीआर में नहीं दिखाया। नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग या कोई साइड हसल से आपने इनकम अर्न की लेकिन आपने इसे डिस्क्लोज नहीं किया। नेक्स्ट, मान लीजिए आपने सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से कोई अर्निंग की पर उसको अपने आईटीआर में मेंशन नहीं किया। या फिर मान लीजिए आपने किसी कंपनी में मूनलाइटिंग की और उसका TDS कट हुआ लेकिन आपने अपनी रिटर्न में उसका कोई जिक्र नहीं किया। ऐसे सभी मिसमैच ऑटो फ्लैग हो जाते हैं और इन केसेस में सिस्टम जनरेटेड नोटिस इशू हो जाते हैं बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टिप, अपना AIS एंड फॉर्म 26 AS जरूर वेरीफाई कर लें बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न ताकि इनकम मिसमैच की पॉसिबिलिटीज ही ना रहे। दूसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है, गलत या बोगस डिडक्शंस क्लेम करना। अगर आपने ऐसी डिडक्शंस क्लेम किए हैं जिनके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं या जिनके लिए आप एक्चुअली एलिजिबल ही नहीं हैं, तो ये एक सीरियस नॉन कंप्लायंस बन जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है फेक रेंट रिसीट्स के बेसिस पे HRA का क्लेम कर लेना। इसमें क्या होता है कि कई सैलरीड लोग बिना रेंट को पे किए रेंट रिसीट्स बना लेते हैं और एग्जेम्पशंस भी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये ट्रिक नहीं चलने वाली क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इन सब चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है। सिर्फ HRA की बात नहीं है, कई लोग LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंस और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसी डिडक्शंस भी गलत तरीके से क्लेम कर लेते हैं बिना किसी वैलिड प्रूफ के। ये सभी केसेस अब AI बेस्ड स्क्रूटनी की रडार पर हैं। ये AI टूल्स इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि फेक डिडक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिपीटेड पैटर्न्स और सस्पिशियस ट्रेंड्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि सिस्टम कितने एडवांस्ड हैं और ये डेटा को किस तरह से एनालाइज करके ऑटोमेटिकली ऐसी डिस्क्रिपेंसीज, ऐसे पैटर्न्स को फ्लैग ऑफ कर देते हैं और उसके बाद उसको एक ह्यूमन एलिमेंट डिटेल में एनालाइज करके आपको नोटिस भेज सकता है। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया या बोगस क्लेम किया तो आपका केस ऑटो फ्लैग हो जाता है और फिर बिना मैनुअल प्रोसेस के आपको सिस्टम जनरेटेड नोटिस भी मिल जाता है। तो अगर आपने अब तक HRA, LT या कोई भी डिडक्शन क्लेम की है तो इंश्योर कीजिए कि आपके पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हों। अब बात करते हैं उन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जिनकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है, फिर चाहे अपने सारी इनकम बिल्कुल ऑनेस्टली फाइल की हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हर बड़ी ट्रांजैक्शन की रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम से डिटेल्स पहुंचती हैं। बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस, ये सब मैंडेटरी रिपोर्टिंग के कारण ऐसे ट्रांजैक्शंस की लिस्ट डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शंस किए हैं तो सिस्टम आपकी प्रोफाइल को फ्लैग कर देता है। नंबर 1, फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट एक फाइनेंशियल ईयर में। नंबर 2, सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 1 लाख से ज्यादा कैश में या फिर 10 लाख से ज्यादा किसी भी मोड में, ऑनलाइन, चेक एटसेट्रा। नंबर 4, प्रॉपर्टी परचेज और सेल्स 30 लाख या उससे ज्यादा। नंबर 5, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स का परचेज 10 लाख या उससे ज्यादा। नंबर 6, फॉरेन एक्सचेंज परचेज, यहाँ लिमिट है 10 लाख से ज्यादा। इन सभी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी SFT के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचती है। तो अगर आपने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन की है तो इंश्योर करें कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सोर्स ऑफ फंड्स का रिकॉर्ड है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, एग्रीमेंट कॉपीज,
KYC, फंड ट्रेल एक्सेट्रा, ये सब आपको नोटिस के वक्त सबमिट करने पड़ सकते हैं और अगर प्रूफ नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं डिले इन रिटर्न फाइलिंग या फिर नॉन फाइलिंग ऑफ ITR। अगर आपने ITR फाइल नहीं की या ड्यू डेट के बाद फाइल की है तो भी आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है कि आपने रिटर्न टाइम पे क्यों नहीं फाइल की या फिर क्या आपने कोई इनकम इंटेंशनली छुपाई तो नहीं। अगर आपका TDS कटा है तो बैंक इंटरेस्ट इनकम या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी सिस्टम में रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो ये एक नॉन कंप्लायंस माना जाता है। और अगर आपके फाइनेंशियल सिग्निफिकेंट है, जैसे सैलरी हाई है, इन्वेस्टमेंट्स बड़े हैं या ट्रांजैक्शंस मल्टीपल सोर्सेस से हैं, तो स्क्रूटनी का रिस्क काफी हाई हो जाता है। लेट फाइलिंग से आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगती है और आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी इंपैक्ट आता है। तो चाहे आप सैलरीड हो या फ्रीलांसर, टाइमली एंड एक्यूरेट फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए स्क्रूटनी। कई लोगों को लगता है कि अगर वो सैलरीड हैं और TDS ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है तो उनको नोटिस आने का कोई चांस ही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये सोचना गलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रैंडम स्क्रूटनी भी करता है बिना किसी रेड फ्लैग के। मतलब आपका सब कुछ सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 के बेसिस पर ही सही हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका केस रैंडम पिक हो सकता है फॉर डिटेल्ड वेरिफिकेशन। इसलिए अपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे सैलरी स्लिप्स, रेंट एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीट्स एक्सेट्रा सभी मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन इनकम एंड ब्लैक मनी एक्ट की। अगर आपके पास कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है या फिर और कोई ओवरसीज इनकम है तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर ITR में मैंडेटरी है। अगर आपने इसे इंटेंशनली या गलती से भी डिस्क्लोज नहीं किया तो ये सिर्फ नोटिस का ही केस नहीं, ये सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाता है अंडर ब्लैक मनी। पेनल्टीज यहाँ पर काफी हैवी होती है और इन केसेस में प्रोसिक्यूशन भी पॉसिबल है। NRIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स या इंडिया में रहकर ओवरसीज इनकम अर्न करने वाले लोग, आपको और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं गिफ्ट एंड लोन डिस्क्लोजर की। कई लोग अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या बिजनेस पार्टनर से गिफ्ट या पर्सनल लोन ले लेते हैं, लेकिन उसका ITR में कोई डिस्क्लोजर नहीं करते। इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से अगर गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है इन केस ऑफ नॉन रिलेटिव तो उसको डिस्क्लोज करना भी जरूरी है और उस पर टैक्स भी पेमेंट जरूरी है। अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ लोन लिया है इवन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स तो भी उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड सोर्स होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया और डिपार्टमेंट ने ट्रांजैक्शंस ट्रेस कर लिए तो उस अमाउंट को अनअकाउंटेड इनकम या ब्लैक इनकम ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए हमेशा बैंक ट्रांसफर्स, लोन एग्रीमेंट्स, गिफ्ट डीड जैसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, AI बेस्ड स्क्रूटनी अब रियल है और ये AI मिस्टेक नहीं करता। तो अगर आपने भी जानबूझकर या गलती से कोई फेक क्लेम किया है तो नोटिस मिलना ऑलमोस्ट सर्टेन है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी ITR फाइलिंग में कोई रिस्क है या फिर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको ऑथेंटिक फाइनेंस अपडेट्स, स्मार्ट टैक्स सेविंग टिप्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये आपको काफी काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।